आप सभी का इस वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग कॉमकेयर ऐप का कैसे ऐप चलाना है उसके बारे में थोड़ा-सा जानते हैं। तो सबसे पहले हमें कॉमकेयर ऐप इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए हमको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है, ठीक है? प्ले स्टोर में जाके हमको सर्च करना पड़ेगा। जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका है कॉमकेयर करके। तो आपको ये लिखना पड़ेगा कॉमकेयर ऐप करके, ठीक है? ये जैसे ही आप सर्च करते हैं, तो इस टाइप का ऐप दिखाएगा। इसको आपको इंस्टॉल करना है कॉमकेयर ऐप को, ठीक है? जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक ऐप इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए ओपन दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे जाके अब ओपन पे जाऊँगा, ठीक है? जैसे मैं ओपन पे जा रहा हूँ, उसके बाद सीधा ही यहाँ पे अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे एक आईडी पासवर्ड माँगेगा। तो जो भी आपके ऊपर से आपको जो भी आईडी पासवर्ड मिला होगा उसको यहाँ पे आपको डालना है। और यहाँ पे आप देख रहे हो ये 3 स्टार दिया हुआ है, यहाँ पे 3 बिंदु दिया हुआ है। इस 3 बिंदु पे जाके देखना, अगर आपको जैसे आपका भाषा अगर चेंज करना है तो चेंज लैंग्वेज का ऑप्शन है। चेंज लैंग्वेज में जाते हैं तो यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, उड़िया, ये बाकी और लैंग्वेज दिया हुआ है। तो अगर अगर हम यहाँ पे हिंदी में करना चाहते हैं तो हिंदी चयन करेंगे। आपको दूसरा चीज़ देखना है कि आपका जो ऐप है वो अपडेटेड है कि नहीं है, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे अपडेटेड ऐप में जा रहे हैं। तो अपडेटेड ऐप में आप देख पा रहे हो कि ये हमारा दिख रहा है करंट वर्ज़न 117 है, इसका मतलब ये अपडेटेड है, ओके। अब हम चालू करेंगे यहाँ पे एंट्री करना। तो एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमको जाना है यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ पे देख रहे हो ग्रीन कलर का स्टार्ट लिखा है, यहाँ पे हमको जाना है, ठीक है? तो यहाँ से अभी हम एंट्री कर रहे हैं मॉडल सीएलएफ का, तो हमको ये मॉडल सीएलएफ में जाना है, इसको टच करना है, फिर ये हाउस होल्ड लिखा है, इसको वापस हमको टच करना है। जैसे ही हम टच करेंगे तो यहाँ पे आता है नेम ऑफ इनोवेटर्स। इसका मतलब जो सर्वे कर रहे हैं, जो भी दीदी सर्वे कर रही है या जो हमारे मास्टर ट्रेनर है जो इस ऐप में सर्वे कर रहे हैं या मैं जैसे सर्वे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा नाम आएगा, ठीक है? ओके, जैसे मैं एक नाम लिख दे रहा हूँ, टिया डी, ठीक है? तो मैंने एक नाम लिख दिया। अब इस ऐप में जो बेसिक जानने वाला बात है कि अगर हमको आगे बढ़ना है तो ये एरो दिख रहा है, ये लाइन दिख रहा है, इसको हमको टच करना है तो हम आगे बढ़ेंगे। उसी अगर हमको पीछे जाना है तो ये जो एरो दिख रहा है, इसको हमको टच करेंगे तो हम पीछे चले जाएँगे, ठीक है? अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो भी यहाँ पे सर्वे हो रहा है, ये पिछला 1 साल अगर अभी हम 25-26 में हैं तो 1 अप्रैल 2024 से लेके 30 मार्च 2025 तक, मतलब एक जो सरकारी फाइनेंशियल ईयर होता है, उसका हमको सर्वे करना है, ठीक है? ये बिंदु यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हमको ध्यान से पढ़ना है। लिखा है अप्रैल माह से करेंगे और मार्च महीने तक खत्म करेंगे। तो हमको ये पिछला 1 साल का सर्वे करना है, ठीक है? तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक। तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ब्लॉक ब्लॉक मतलब होता है विकासखंड का नाम। अब यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली बात है, जो भी यहाँ पे बिंदु लिखा हुआ है, यहाँ आप देख पा रहे हो इस टाइप का ये दिख रहा है, एरो। तो इसको हमको टच करना है, तो इसमें क्या भरना है आ जाएगा। जैसे ब्लॉक में आ गया, ब्लॉक हमारे पास धमतरी ब्लॉक लिखा है, तो धमतरी का हम लोग डाल दिए। सीएलएफ मतलब कौन-सा संकुल है, ठीक है? तो अभी हमारे पास आश्रय महिला संकुल है। ग्राम पंचायत हमने बताया कि हम लोग पोटियाडी ग्राम पंचायत का एंट्री कर रहे हैं। ग्राम संगठन में हमारा है खुशी महिला ग्राम संगठन का एंट्री हो रहा है। गाँव गाँव यहाँ पे हो सकता है, अगर पंचायत अगर आश्रित गाँव है तो कोई जो पंचायत का नाम है, वो पंचायत का नाम आएगा। जहाँ पे एक ही पंचायत है तो इसलिए यहाँ पे एक ही आ रहा है। हैमलेट मतलब कौन-सा पारा है आपका? तो पारा में है आपका पटेल पारा। ठीक है, हमने यहाँ पटेल पारा लिख दिया। हमारा कौन-सा समूह का हम लोग एंट्री कर रहे हैं, तो माँ लक्ष्मी एसएचजी का हम लोग एंट्री कर रहे हैं। फिर हमको आगे जाने के लिए ये जो एरो दिखा है इसको दबाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे एक नया चीज़ आता है कि परिवार का प्रकार। परिवार के प्रकार में 2 परिवार का प्रकार आता है। पहला जो परिवार का प्रकार है, ये आता है मौजूदा परिवार। मौजूदा परिवार मतलब अगर हम इस ऐप के माध्यम से पिछला 1 साल या 2 साल पहले अगर कोई भी एंट्री किए होंगे और अगर हमको आपका जो टीम है उसके माध्यम से निर्देश मिलता है कि हमको मौजूदा परिवार में करना है, तो हम मौजूदा परिवार में जा सकते हैं। अगर हम पहली बार इस ऐप में एंट्री कर रहे हैं तो हमको नया परिवार ही लेना है। ओके? तो अब हम लोग नया परिवार लेते हैं और नया परिवार लेके फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पूछा दीदी का पूरा नाम बताइए और दीदी के पति या पिता का नाम बताइए। तो आप लोग हमेशा ध्यान में दीजिएगा कि दीदी का पूरा नाम लिखना है, जो उनका नाम है। जैसे यहाँ पे दीदी का नाम है राधाबाई, राधाबाई साहू। उनके पति का नाम है, तो ये हमने दीदी का अभी फिलहाल हम प्रोफ़ाइल बना रहे हैं, ठीक है? तो मोबाइल है, हाँ, दीदी के पास मोबाइल है। इसमें मोबाइल हमेशा 10 डिजिट का ही लिखेंगे। तो 10 डिजिट का हम लोग यहाँ पे दीदी का फ़ोन नंबर लिख ले रहे हैं, ठीक है? फिर वो होता है ये नंबर किसका है? जो दीदी फ़ोन नंबर दी है, ठीक है? तो वो दीदी का है या दीदी के परिवार के किसी सदस्य का है? तो अभी जो हम लोग डाल रहे हैं ये दीदी का है। मोबाइल किसके पास रहता है? तो अभी फ़िलहाल ये मोबाइल तो दीदी के पास रहता है। इतना डाल दिए तो अब हम नेक्स्ट करेंगे। फिर बोल रहा है दीदी किस सामाजिक वर्ग से है? मतलब सामाजिक वर्ग से मतलब दीदी एसटी है, एससी, ओबीसी या जनरल है, क्या है? तो यहाँ पे जैसे ही टच करते हैं तो आता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य।
तो दीदी जो यहाँ पे है वो अन्य पिछड़ा वर्ग की है। आपके घर में कुल कितने बच्चे हैं? बड़े बच्चे और छोटे बच्चों को मिला के? तो दीदी के घर में अभी कुल 3 हैं। दीदी है, दीदी के पति हैं और एक उनका बेटा है। राशन कार्ड में आप कितने लोग हो, उसको आप यहाँ पे देख सकते हो और उसी हिसाब से यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे, अब जितना सदस्य का हमने नाम डाला है, उसका एक प्रोफ़ाइल हमको एंट्री करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमने 3 सदस्य का नाम डाला है, तो हमको 3 सदस्य का जानकारी देना पड़ेगा। पहला है हमारी दीदी है जो राधाबाई साहू है। तो दीदी को अभी हो गया है टोटल 38 साल हो गया है। ठीक है? कितने तक पढ़ाई की है? उच्चतम शिक्षा मतलब सबसे ज़्यादा दीदी कहाँ तक पढ़ाई की है? तो दीदी जो है वो अभी दीदी 10वीं पढ़ाई पूरी कर ली है। वैवाहिक स्थिति तो दीदी विवाहित है। प्रमुख व्यवसाय, दीदी का जो प्रमुख व्यवसाय है, वो है खेती और मज़दूर है दीदी, ठीक है। किसी प्रकार का विकलांगता है क्या? तो किसी प्रकार की विकलांगता, हाँ, दीदी में विकलांग है दीदी, ठीक है। अगर विकलांग नहीं है तो उसको नहीं डालना है, अगर है तो फिर विकलांगता डाल सकते हैं। अगर हाँ है तो किस प्रकार का, ठीक है। तो दीदी थोड़ा-सा चलने में दिक्कत है, ठीक है। सर्टिफ़िकेट बना है, हाँ, सर्टिफ़िकेट बना है। तो इस प्रकार का आप लोग देख के डाल सकते हैं, जो भी वहाँ पे लिखा हुआ है। अभी तो जो स्थिति यहाँ पे है, मैं वही स्थिति डाल रहा हूँ। दूसरा सदस्य, दीदी के जो दूसरे सदस्य हैं, उनका पति का नाम है राम किशन साहू, ठीक है। उत्तरदाता महिला से रिश्ता मतलब जो दीदी का हम लोग एंट्री कर रहे हैं, उससे इनका क्या रिश्ता है? तो वो इनके पति हैं, ठीक है। लिंग क्या है? लिंग है पुरुष हैं। इनका आयु कितना हुआ है? इनका आयु 40 साल हुआ है। इन्होंने पढ़ाई कहाँ तक किया है? इन्होंने पढ़ाई किया है, बीए पास हैं, ठीक है। वैवाहिक स्थिति क्या है? ये विवाहित हैं। मुख्य व्यवसाय क्या है? इनका जो मुख्य व्यवसाय है, तो अभी फ़िलहाल ये नौकरी करते हैं, ठीक है। विकलांगता इसमें नहीं है। तो इस प्रकार के देखो, हमने इनका दूसरे सदस्य का भी प्रोफ़ाइल एंट्री कर दिया है। अब आगे जाते हैं। अब तीसरा सदस्य है। तीसरा सदस्य उनके एक बेटे हैं, ठीक है। इनका नाम है राहुल साहू, ठीक है। उत्तरदाता महिला से रिश्ता, तो उत्तरदाता महिला से रिश्ता ये उनके पुत्र हैं। देखो आप यहाँ पे जाएँगे तो पति, पत्नी, ननद, बेटा-बेटी पूरा चीज़ आ जाता है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो अन्य रिश्ता है, तो अन्य में हम लोग डाल सकते हैं। फिलहाल अभी ये बेटा है इनके, ठीक है। इनका लिंग पुरुष है। उम्र इनका हो गया है अभी साल का उम्र है, 13 साल हमने लिख दिया है। कहाँ तक की पढ़ाई की है? उनका जो बच्चा है, वो अभी 8वीं कक्षा में है, ठीक है। वैवाहिक स्थिति तो अभी तो अविवाहित है। व्यवसाय क्या है? व्यवसाय में आप देख पाएँगे कि जैसे अगर कोई पढ़ लिख के बैठा है तो बेरोज़गार आ जाएगा, अगर पढ़ाई छोड़ दिया तो बेरोज़गार आ जाएगा, पढ़ाई कर रहा है तो छात्र आ जाएगा। तो इस प्रकार का अलग-अलग चीज़ है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो अभी तो ये छात्र है, विकलांगता इसमें नहीं है, ठीक है। अब हम इसको आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं तो पूछता है अदर आपकी जानकारी, जैसे क्या आपके पास बैंक खाता है? तो बैंक खाता, हाँ, बैंक खाता है। तो बैंक खाता किसके नाम से है? जैसे परिवार में कई बार खुद के नाम में बैंक खाता है, या परिवार के सदस्य के नाम से बैंक खाता है, या दोनों के नाम से बैंक खाता है। तो यहाँ पे फिलहाल दीदी का जानकारी भरना है, तो दीदी का स्वयं के नाम से खाता है, तो स्वयं के नाम के खाता लिखना है। क्या आप या आपका परिवार किसी से पैसे उधार लिए हैं क्या? कोई भी प्रकार का आपने अगर लोन लिया है कहीं से भी, समूह से लिए हैं, बैंक से लिए हैं, या किसी साहूकार से लिए हैं, उसका जानकारी यहाँ पे डालना है। अगर लिए हैं तो हाँ, ठीक है। तो अभी जो यहाँ दीदी है, वो दीदी लोन ली है। अगर हाँ, तो आज की तारीख में आपके परिवार के पास कितना खर्च है? अब इसको हमको ध्यान में देना है कि हमको इसमें ये रखना है कि आज के तारीख में, मतलब आज जब आप एंट्री कर रहे हो, तब आपके पास कितना कर्ज बकाया है। अगर आप पटा लिए हैं तो उसको नहीं लिखना है, लेकिन अगर जो बकाया हुआ कर्ज है उसको लिखना है। तो दीदी के पास अभी जो दीदी लोन ली थी लगभग 1 लाख का, तो दीदी का बोलना है कि अभी सर आज के टाइम पे मेरा 40,000 बकाया हुआ है करके।
तो हमने अभी 40,000 मतलब 20,000 से 50,000 के बीच का रेंज है, इसको हमने यहाँ पे टच कर लिया। यहाँ पे लिख दिया हमने 40,000, ठीक है। अब लिखा है उधार का स्रोत। तो उधार का स्रोत में आप देख सकते हो महिला समूह से उधार ले सकते हैं, बैंक से ले सकते हैं। एमएफआई मतलब होता है कि जो माइक्रो फाइनेंस, वहाँ से भी कई लोग लेते हैं। महाजन मतलब कोई साहूकार से कहीं से लिए हैं क्या? दुकानदार हो सकता है कहीं और से लिए हैं, कोई रिश्तेदार से लिए हैं। तो दीदी फिलहाल अभी बैंक से लोन ली है, ठीक है। अब पूछता है क्या आपके पास वोटर कार्ड है? अगर वोटर कार्ड है तो हाँ डालते हैं। तो वोटर कार्ड में आपको ध्यान रखना है, वोटर कार्ड का स्टार्टिंग 3 अक्षर होता है, उसके बाद 7 मतलब टोटल 10 होता है। जैसे 3 अक्षर बोले तो अगर मैं उदाहरण के लिए डाल रहा हूँ ABC, उसके बाद 7 अक्षर होगा, 1 2 3 4 5 6 7, इस टाइप का होगा वोटर कार्ड का नंबर। आधार कार्ड में आप लोग ध्यान रखेंगे, आधार कार्ड में लगभग टोटल 12 नंबर रहेगा, तब आधार कार्ड ये नंबर डालना है। जॉब कार्ड में जब भी आप नंबर डाल रहे हो, जॉब कार्ड में जैसे आएगा तो CG05 आएगा या उसके बाद कुछ ऐसा अक्षर आएगा, तो उस टाइप का नंबर होगा। BPL कार्ड अगर नंबर है तो BPL में BPL और जो भी कार्ड नंबर ऐसे डाल सकते हो। आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये जो अन्य परिचय कार्ड लिखा है, जॉब कार्ड और BPL कार्ड, ये डालना अगर है तो डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं भी डालने से कुछ दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। आपके घर के प्रकार के बारे में बताइए। तो घर के प्रकार के बारे में मतलब कि घर कैसा है, मिट्टी का दीवार है कि फूस का छप्पर है, मिट्टी का दीवार है कि खपरा वाला जो हमारा छत है, या ईंट का दीवार है लेकिन जो छप्पर वाला जो हम लोग का ऊपर रहे, या ईंट का दीवार बना है लेकिन खपरा वाला जो है वो हमारा खपरा वाला घर है, या ईंट का दीवार है लेकिन लेंटर वाला है करके। तो इसको हमको देख के डालना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दीदी का है ईंट का दीवार है और लेंटर वाला छत है, ठीक है। घर में बिजली है कि नहीं? हाँ है भाई, घर में बिजली। आपके गांव में पानी की टंकी लगी है? हाँ पानी की टंकी लगी है। तो पानी की टंकी लगी है तो उसमें पाइपलाइन आती है? हाँ पाइपलाइन आई है। तो वो सिस्टम कैसा चल रहा है, मतलब पाइपलाइन साल भर चालू रहता है, या टंकी से पाइपलाइन तक आती है लेकिन अभी चालू नहीं हुआ है, या टंकी से पाइपलाइन तक आई है लेकिन अभी सिस्टम खराब है? तो इसको देख के आपको डालना है जो है उसको, ठीक है। आपके घर में शौचालय उपलब्ध है? हाँ शौचालय उपलब्ध है। तो दीदी बोल रही है कि उनके घर में 2015 से बना हुआ है शौचालय, तो अभी फ़िलहाल 10 साल हो गया है, कितना साल पुराना है। क्या शौचालय का इस्तेमाल करते हैं? तो इसमें है कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, घर के सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, कोई इस्तेमाल नहीं करता। तो यहाँ घर के सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो अगर कुछ भी अगर हम लोग गलत डालेंगे तो ऐसा लाल का निशान आ जाएगा, इसलिए हमको ध्यान में रखना है। जैसे अब हमें के यहाँ पे लिखा है कि ज़मीन की जानकारी, दीदी के पास जो ज़मीन है वो कैसा ज़मीन है, जैसे टिकरा ज़मीन है, भर्री ज़मीन है या धारी ज़मीन है। तो आप सब लोग जान रहे होंगे टिकरा मतलब वो जो ऊपर का ज़मीन होता है, जहाँ पे हम लोग बाकी कंद वगैरह कुछ चीज़ लगाते हैं, तो वो टिकरा। जहाँ पानी का पहुँच बहुत कम है वो अपलैंड है हमारा। और लोलैंड वो है जहाँ पे पानी हमेशा बहुत ज़्यादा रहता है, जिसमें हमेशा धान या ज़्यादा पानी वाली फसल लगाई जाती है। मिडलैंड वो है जिसमें हम लोग बीच का जो है, बीच का मिडलैंड में जो हम लोग लगा रहे हैं उसको हम लोग यहाँ पे लेंगे। तो आपको देखना है कि आपका ज़मीन कैसा है, भाटा ज़मीन है कि क्या ज़मीन है। तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं वो दीदी का जो ज़मीन है वो अपलैंड तो नहीं है, ठीक है। और दीदी बता रही हैं कि उनका मिडलैंड भी नहीं है, जो जनरली जो उनका ज़मीन आता है वो पूरा लोलैंड में आता है, ठीक है। तो दीदी के पास लोलैंड या धारी वाला खार वाला ज़मीन है। तो अगर हाँ तो धारी वाला कितना ज़मीन है, यहाँ पे हमेशा आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है डिसमिल, तो हमको हमेशा डिसमिल में लिखना है। तो 1 एकड़ बराबर होता है 100 डिसमिल। तो यहाँ दीदी बोल रही है दीदी के पास 2 एकड़ है, 2 एकड़ मतलब हुआ 200 डिसमिल, ठीक है। उसमें सिंचाई का साधन है? हाँ सिंचाई का साधन है। तो सिंचाई का साधन क्या है? तो दीदी बोल रही है उनके पास एक तो बोरवेल है और दूसरा जो पानी है वो नहर से सिंचाई होता है, ठीक है। ये और भी है, और आपको लगता है कि आपके एरिया में और कोई भी साधन है तो यहाँ ये जो बॉक्स जो चौड़ा वाला बॉक्स आया है इसका मतलब आप
कितना भी जो भी साधन है सबको एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। फिर बोलता है कितनी ज़मीन पे सिंचाई का साधन है। जैसे दीदी बोलती है कि 200 डिसमिल में तो सिंचाई, दीदी के पास 200 डिसमिल है, लेकिन कितना में सिंचाई होता है, तो उनका जो बोर है, ट्यूबवेल है, उसके माध्यम से लगभग लगभग 150 डिसमिल को सिंचाई कर पाती हैं। क्या आप कुछ ज़मीन दूसरे की खेती करने के लिए दी है, मतलब आप अपना कोई ज़मीन को दूसरे को रेगहा या कट्टू में दिए हैं? तो दीदी बोली कि नहीं दिए हैं। क्या आप कुछ जंगल की ज़मीन पे खेती करते हैं? तो अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप जंगल के ज़मीन में खेती करते हैं तो उसको अगर कर रहे हैं तो हाँ लिखना है, नहीं कर रहे हैं तो नहीं लिखना है। ठीक है। इसके अलावा आपके पास कोई बटाई का ज़मीन, बटाई मतलब है आप खुद कोई रेगहा या कट्टू या किसी का ज़मीन को किराया में लेके आप खेती करते हो क्या? तो दीदी यहाँ पे नहीं करती है। ठीक है। तो अभी तक हमने एक पूरा प्रोफाइल एंट्री किया हुआ है। ठीक, अब इसके बाद हमका मेन एंट्री चालू हुआ है, इसको हमको करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब हम लोग चालू करते हैं यहाँ से। क्या आपने पिछले साल ज़मीन पे अनाज, दाल, दलहन, मसाला इत्यादि लगाई थी? ठीक है। तो पिछला 1 साल में आपने क्या-क्या लगाया है, इसको हमको विस्तार पूर्वक लिखना है। अगर लगाया है तो हाँ, और आगे बढ़ना है। अब पूछ रहा है कि क्या-क्या लगाया है हमने करके। ठीक है। तो पिछला 1 साल मतलब आप मान के चलो कि आपका 1 अप्रैल से लेके मार्च 2025 तक, अभी फ़िलहाल जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, उस बीच में हमने साल भर में क्या-क्या लगाया था। तो एक तो बरसात में या खरीफ में धान लगाए थे। ठीक है। साथ में हमेशा आप ये लिखिएगा कि अरहर, अगर कोई भी जैसे जो फसल है वो अगर हम 5 डिसमिल या 5 डिसमिल से कम पे लगाए हैं, 5 डिसमिल से कम पे लगाए हैं, उसको नहीं लिखना है, हमेशा उससे जो ज़्यादा लगाए हैं उसको ही लिखना है। तो धान लगाए हैं, और हम लोग अरहर लगाए थे मेड़ पे, जो लगभग लगभग 10 डिसमिल के बराबर है। ठीक है। साथ ही साथ उसके आने वाला सीज़न में फिर से दीदी चना लगाई है। ठीक है। अब अब हम जो 3 फसल डाले हैं, 3 फसल का हमको लाइन से विवरण देना पड़ेगा। तो पहला फसल धान है, तो धान हम साल भर में कितना बार लगाए हैं? तो दीदी बोली साल भर में हम लोग धान सिर्फ 1 बार लगाए हैं। ठीक है। कब लगाए हैं? तो पूछ रहा है कौन से मौसम में लगाए हैं? तो हम लोग खरीफ मौसम में लगाए हैं। कितना ज़मीन पे लगाए हैं? तो हम लोग हमेशा देखो, यहाँ फिर से पूछा डिसमल, कितना डिसमिल में है? तो 200 डिसमिल में दीदी फसल लगाई थी। फसल का उत्पादन कैसा हुआ? फसल का उत्पादन आप दीदी को पूछेंगे तो दीदी बताएंगे कि अच्छा हुआ, खराब हुआ या ठीक ठाक हुआ करके। तो अभी तो दीदी बोल रही हैं कि उनका फसल ठीक ठाक हुआ। तो दीदी बोल रही है कितना कुंटल हुआ उत्पादन करके? तो दीदी का बोलना है कि उनका 50 कुंटल अभी उत्पादन हुआ है, या दीदी जैसे बता रही थी कि 50 कुंटल उत्पादन हुआ है। अब पूछ रहा है कि आपको आजीविका परियोजना से कोई मदद किए हैं क्या? जैसे जो भी संस्था जिस पे साथ हम काम कर रहे हैं, वो संस्था ने हमको कोई सहयोग किया क्या धान बीज खरीदी करने में, या लगाने में, या रोपाई विधि में, या दवाई में, या बेचने में, या कोई भी प्रकार का कोई मदद किया है? अगर मदद किया है तो हाँ, नहीं किया है तो, और दूसरा यह गतिविधि नहीं किए थे। ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में देना है। फिर लिखा है आपने आजीविका परियोजना की मदद में कितना ज़मीन में धान किए? अब जो भी आपको जानकारी दिया गया उसकी मदद से आप कितना ज़मीन पे किए हैं, तो उसका हमको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे लगभग लगभग 1 एकड़ में किए थे। ठीक है। उस 1 एकड़ में कितना उत्पादन हुआ है? तो उस 1 एकड़ में लगभग दीदी का बोलना है कि 29 कुंटल उत्पादन हुआ है। ठीक है। अब हम इसको आगे बढ़ेंगे। अरहर लगाए हैं, तो अरहर का कितना बार लगाए? अरहर 1 बार लगाए हैं। ठीक है। कब लगाया? तो अरहर का बुआई भी हम लोग खरीफ में किए थे। कितना डिसमिल में किए थे? तो हम लोग 10 डिसमिल में किए थे। जो खेत होता है उसका मेड़ में लगाए थे हम लोग 2 एकड़ का में। ठीक है। पिछला साल फसल कैसी हुई? तो पिछले साल फसल कैसी हुई? तो अरहर का फसल अच्छा था। कितना उत्पादन हुआ? तो उत्पादन में दीदी का बोलना है, देखो यहाँ पे फिर किलो लिखा हुआ है। किलो मतलब दीदी बोली कि हम लगाए थे लगभग हमको 80 किलो उत्पादन हुआ करके। ठीक है।
अब परियोजना की मदद में कोई सहायता मिला क्या? अगर सहायता मिला है तो हाँ, अगर सहायता सहायता तो मिला है जानकारी, लेकिन यह गतिविधि नहीं किए थे तो उसको डालना है। तो यहाँ पे जो अरहर का कीट के बारे में बताए थे, ठीक है, और कितना डिसमिल में बताया था, मतलब वही पूरा 10 डिसमिल के बारे में जानकारी किए थे और उसमें 80 किलो उत्पादन हुआ था। ठीक, 100 डिसमिल में लिए हैं, फसल बहुत अच्छा हुआ है। लगभग 1 एकड़ में हमको 400 किलो उत्पादन हुआ, 50 रुपये किलो पे हम लोग बेचे हैं। ठीक है, आजीविका परियोजना का मदद मिला है, उसमें भी हम लोग 1 एकड़ में लगाए थे और 400 किलो का उत्पादन हुआ है। ठीक है, ये डाल के आपको आगे बढ़ जाना है। चीज़ आ रहा है, क्या आपने आपके ज़मीन पे सब्जी की फसल लगाई थी? तो इसमें हमको ध्यान रखना है, हम जो सब्जी बिक्री के लिए लगाए हैं, बेचने के लिए लगाए हैं, थोड़ा उसी का विवरण हम लोग इसमें डालेंगे। और जो भी हम, ठीक है, ओके, तो इसमें हम आगे डाल के आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन कौन सी फसल आपने लगाई थी। टमाटर लगाए थे, मिर्च लगाए थे, या शिमला मिर्च लगाए थे, या जो भी चीज़ है उसको हमको यहाँ पे ध्यान से लग रहा है। यहाँ पे अगर आपने, हो सकता है कि जैसे बहुत सारे भाजी या बाकी सब चीज़ का 20 डिसमिल या 10 डिसमिल से कम पे आपने कुछ इस प्रकार का बहुत सारा मिश्रित फसल लिया है, ठीक है, तो हमको उसको किचन गार्डन में डालना है। तो अभी जो दीदी है वो किचन गार्डन वाला ही चीज़ कर रही है। और कोई भी भाजी आता है तो उसको हरे पत्ते वाली सब्जी में हमको डालना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो साल में कितना बार किचन गार्डन किए? ठीक है, तो हमने साल भर में जो लगाए हैं ये हमने लगभग लगभग 3 बार किया। ठीक है, एक तो हमने किया खरीफ में। ठीक है, खरीफ में हम लोग, दीदी बोल रही कि हम किए 5 डिसमिल में। फसल कैसे हुई? फसल तो ठीक ठाक हुआ। कितना बेचे बोल रहा, बेचे कि नहीं बेचे? हाँ बेचे हैं। कितना रुपए का बेचे? ठीक है, तो दीदी बोल रही है कि मैं उस रबी मतलब खरीफ में लगभग लगभग 20,000 रुपये का बेची हूँ। ठीक है, कुछ स्टॉक किया तो स्टॉक नहीं किया। स्टॉक में ये आएगा कि जैसे अगर आपने कुछ हल्दी या कोई भी कंद वाला कोई या कोई भी कुछ भी सामान रखे हैं और उसको रखे हैं अपने पास सुरक्षित, तो उसको हम बोलेंगे कि स्टॉक किए हैं करके। ठीक है, तो यहाँ दीदी ने तो उसे स्टॉक नहीं किया है। क्या किचन गार्डन में कोई योजना का सहायता मिला? हाँ मिला है। ठीक है, तो कितने में मिला है? तो 5 डिसमिल में मिला है। ठीक है, कितने रुपए का बेचे? तो 20,000 रुपये का बेचे हैं पूरा चीज़। दूसरा है कि हमने खरीफ में भी रबी में भी लगाया था, तो रबी में दीदी फिर 5 डिसमिल का लगाई है। फसल उस बार बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, कितना का बेचे हैं? हाँ बेचे हैं, तो दीदी बोली कि इस बार हम 35,000 रुपये का बेचे हैं। ठीक है, स्टॉक किए हैं? तो हाँ स्टॉक किए हैं। ठीक है, क्या स्टॉक किए हैं? तो कितना किलो स्टॉक किए हैं? तो दीदी बोली कि हम 50 किलो हल्दी स्टॉक किए हैं। ठीक है, ये डाल दिए। फिर हमने अपने ज़मीन पे या जो रेगा वाला ज़मीन है उस पर पेड़ लगाए हैं, हाँ या नहीं? तो अगर लगाए हैं तो हाँ। और इसमें हमेशा हमको ध्यान देना है क्या हम आमदनी के ज़रिए से पेड़ लगाए हैं क्या? एक पेड़ अगर 2 पेड़ लगाए हैं तो उसका विवरण नहीं देने से ठीक रहेगा। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं हमने यहाँ पे कौन सा पेड़ लगाया है। तो अभी उदाहरण के लिए हम ले रहे हैं कि हमने आम का पेड़ लगाया है। आगे बढ़ते हैं, तो आम का कितने पेड़ लगाए हैं? जैसे आम का हमने अभी 20 पेड़ लगाया है। अब 20 पेड़ अभी हमने लगाया है तो लगभग वो 2 ढाई 3 साल में तैयार होगा। तो कितना पेड़ तैयार हो गया? तैयार हो गया इसका मतलब है कि कितना पेड़ अभी फल आने के लिए तैयार हो गया, इसका विवरण हमको देना है। तो अभी तो लगाए 1 साल हुआ है तो कोई पेड़ तैयार नहीं हुआ है। बगीचा खुद से संभालते हैं, अभी ठेके में दिए हैं तो अभी तो खुद से संभालते हैं। बोला है पिछले बार आजीविका गतिविधि परियोजना में पेड़ लगाए थे, तो पिछले बार तो पेड़ लगाए थे, अगर हाँ है तो हाँ, नहीं लगाए तो नहीं। अगर हाँ कर देने से यहाँ पे आएगा कि कितना मदद, परियोजना से कितना पेड़ का मदद मिला था और उससे क्या आमदनी हुआ था। तो अभी तो जैसे यहाँ पे कोई गतिविधि नहीं किए हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है, क्या आप बकरी या मुर्गी पालन या सुअर पालन या भेड़ बकरी पालन करते हैं? अगर करते हैं तो हाँ करना है, नहीं करते हैं तो नहीं करना है। अगर करते हैं तो जैसे हमने करते हैं यहाँ पे तो हाँ कर दिया।
अब इसमें इतना सारा ऑप्शन आ जाता है, बकरी पालन, सूअर पालन, भेड़ पालन, कबूतर, बतख, मछली, या अगर जितना भी ऑप्शन है उसमें से अगर कुछ नहीं लगता है, आप कुछ और अन्य है तो अन्य को हम लोग लिख सकते हैं। तो जैसे दीदी ने बताया कि दीदी यहाँ पे बकरी पालन करती है, तो साल में दीदी बोल रही हैं कि अभी हमने 10 बकरी बेचा है। ठीक है, जैसे ही 10 बकरी बेचा लिख दिए तो पूछा है कुल कितना आमदनी हो। कुल मतलब 10 बकरी को बेच के दीदी बताई कि एक बकरी को 10,000 का बेचे हैं, तो टोटल 1 लाख का फायदा हुआ है, 1 लाख का बेचे हैं। ठीक है, अभी दीदी के पास वर्तमान में कितना नग बकरी है, तो दीदी के पास अभी वर्तमान में 26 नग बकरी है। ठीक है, और उसके अलावा दीदी का बोलना है कि उन्होंने साल भर में पिछले साल लगभग 200 मुर्गी बेचा है। ठीक है, 200 मुर्गी बेच के एक मुर्गी को दीदी ने 300 रुपये में बेचा है, तो लगभग 200 मुर्गी के अगर हम लोग करेंगे तो हो जाता है 60,000। अभी दीदी के पास 100 मुर्गी बचा हुआ है। ठीक है, ऐसा हमको यहाँ विवरण डालना है। अब फिर हमको आगे विवरण डाल दिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है, क्या आप गाय भैंस पालते हैं? अगर पालते हैं तो हाँ, नहीं पालते हैं तो नहीं करके आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर पालते हैं तो हाँ। कितना गाय है आपके पास? तो दीदी बोल रही हैं कि अभी दीदी के पास गाय है, 5 गाय हैं, उसमें बछड़ा को छोड़ के वो बता रही हैं। ठीक है, भैंस अभी नहीं है तो 0 लिख दिए हैं। पिछले साल आपने कभी दूध उत्पादन या दूध बेचे हैं? तो हाँ, दूध बेचे हैं। ठीक है, क्या क्या बेचे हैं? तो दीदी अभी दूध बेचती है, घी बेचती है, और गोबर गोबर का खाद तो नहीं बेचती है। ठीक है, कितना लीटर दूध होता है? ठीक है, कितना लीटर दूध बेची हैं दीदी? तो दीदी बोल रही हैं कि पिछले बार उनका जो गाय है वो 2 गाय दूध दे रहा था, तो एक गाय लगभग 20 लीटर देता था। तो लगभग दीदी का बोलना है कि लगभग उन्होंने 800 लीटर दूध बेचा है, और वो लगभग 50 रुपये लीटर दूध बेचती थी। ठीक है, लगभग 40,000 का बेचा है। उन्होंने बताया कि लगभग उन्होंने 15 लीटर घी बेचा है, और प्रति किलो जो है घी का रेट है 2,000 रुपये। तो इस टाइप का ये आएगा। जंगल के निजी खेत, कुछ जंगल से कुछ बीनते हैं, अगर बीनते हैं तो हाँ आएगा। जैसे कुछ फॉरेस्ट का जैसे हो गया, आप कुछ अगर बीन रहे हैं तो उसको लेना है, अगर नहीं बीन रहे हैं तो नहीं करके हम आगे बढ़ सकते हैं। घर, आपके घर के कोई सदस्य मजदूरी करते हैं? मजदूरी करते हैं तो हाँ। फिर आगे बढ़ते हैं, आपके सदस्य, कितने सदस्य मजदूरी करते हैं आपके घर से? 1 2 3, जैसे एक सदस्य अगर मजदूरी करते हैं, ठीक है, तो लिखना है वो जो सदस्य मजदूरी कर रहा है वो महिला है कि पुरुष है? तो महिला है। खेत में कितना दिन काम करते हैं? तो खेत में उनका बोलना है कि लगभग लगभग 5 महीना काम करते हैं। तो 5 महीना को हम ऐसा लिख सकते हैं 150 दिन। ठीक है, खेती का काम करने से कितना रुपये मजदूरी मिलता है? तो 160 रुपये मिलता है मजदूरी। ठीक है, लोकल एरिया में कितने दिन काम करते? तो लोकल एरिया में 2-3 महीना काम करते हैं, ऐसा उनका बोलना है। ठीक है, 90 दिन काम करते हैं। क्या काम करते हैं? तो जनरली रेजा कूली का काम करते हैं। लोकल एरिया में मजदूरी का उनको 160 रुपये ही मिलता है। ठीक है, मनरेगा में दीदी का बोलना है कि वो लगभग 38 दिन गई हैं। ठीक है, तो उसका यहाँ विवरण लिख दिए हैं। अब मनरेगा में काम करने का उस समय था 243 रुपया था। ठीक है, तो ऐसे करके हम आगे बढ़ेंगे। क्या पिछले साल आपके घर कोई सदस्य काम करने के लिए बाहर गए? अगर बाहर गया तो हाँ, नहीं गए तो नहीं। ठीक है, क्या आपके घर में कोई सदस्य किसी सेवा या नौकरी में लगे हुए हैं? अगर नौकरी में लगे हैं तो उसको लिखना है। अगर हाँ करके देखने से क्या ऑप्शन आ रहा है देखते हैं। तो आता है कि क्या कोई आशा कार्यकर्ता है, आंगनबाड़ी सहायिका है, ग्राम रोजगार सेवक है, सचिव है, स्कूल टीचर है, फौज है, मिलिट्री है, प्राइवेट नौकरी है, या कोई अन्य। तो यहाँ पे जो लग रहा है उसको, अगर हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं हमको डालना है। लेकिन इसमें अगर नहीं है तो सबको नहीं करना पड़ेगा, या जिसमें हाँ है उसको हमको हाँ करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी जो दीदी का हम लोग भर रहे हैं वो नहीं करते उसके यहाँ कोई। ठीक है,
क्या आपके घर कोई व्यवसाय में लगा हुआ है क्या? ठीक है, किसी प्रकार का बिजनेस करते हैं क्या? तो हाँ, आप करते हैं। कौन सा बिजनेस करते हैं? तो दीदी का बोलना था कि वो सिलाई का काम करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। साल में कितनी आमदनी हुई सिलाई में? तो उनका बोलना है कि एक महीने में लगभग 2,000 रुपये कमाते हैं, तो साल भर में 24,000 रुपये आमदनी होता है। ठीक है, 24,000 रुपये आमदनी। कितना खर्च होता है? तो उनका अभी बोलना है लगभग महीने में 300 रुपये का खर्चा होता है, तो साल भर में 3,600 रुपये का होता है खर्चा। ठीक है, क्या पिछले साल आपको आपके परिवार की सरकारी योजना का लाभ मिला है? तो हाँ, लाभ तो मिला है। ठीक है, तो क्या लाभ मिला है? बैगा भत्ता मिला है, विधवा पेंशन मिला है, बेसहारा मिला है, फसल, किसान सम्मान निधि मिला है। तो एक सदस्य को मिला है किसान सम्मान निधि। ठीक है, कितने साल में कितने महीने प्राप्त हुए? साल में तो 3 बार प्राप्त होता है और हर महीना 2-2 हज़ार रुपये मिलता है। तो ये डाल दिए हम लोग। इसके अलावा तो ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आपके पास आमदनी के अन्य स्रोत हैं क्या? तो हाँ, आमदनी के अन्य स्रोत हैं। क्या है आमदनी के स्रोत? तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, VOCLF से ब्याज। तो हाँ, VOCLF से ब्याज मिला है दीदी को 258 रुपये पिछले बार। बैंक से भी ब्याज मिला है, बैंक से मिला है 563 रुपया। ठीक है, पेंशन वगैरह से तो और कुछ पैसा नहीं मिला है। अन्य सरकारी योजना से यहाँ पे मिला है महतारी वंदन का योजना मिला है, जो हर महीना 1,000 मिलता है, साल भर का हो गया 12,000। तो इस प्रकार का दीदी का कुल आमदनी देख पा रहे होंगे कि आप लोग आया है। ठीक है, 2,45,905 रुपया। ठीक है, अब इसके बाद फिर हमको आगे बढ़ना है। इसमें पूछा है कि जितना भी जब भी हम लोग जा रहे हैं दीदी के पास पूछने, तो हमको देखना है दीदी का घर देखना है, संपत्ति देखना है, रहन सहन देखना है। इसको देखते हुए हमको जवाब देना है क्या दीदी ने जो जानकारी दिया है और जो लास्ट में जो पैसा आया है 2,45,000, वो क्या उसका रहन सहन या फिर उसका आमदनी को वो क्या दीदी सही बताई है? अगर सही सही लग रहा है तो हमको पहला ऑप्शन देखना है। अगर लगता है दीदी बताई है लेकिन हमको लग रहा है कि उसका पैसा कम लग रहा है, तो हमको कम वाला लिखना है। ऐसा बताया लग रहा है कि दीदी जो बताई है उससे ज़्यादा उनका बताई है, वो बहुत ज़्यादा लग रहा है आमदनी, तो हमको तीसरा ऑप्शन जाना है। तो हम यहाँ पहला ऑप्शन लेते हैं। फिर एक बार दीदी को पूछना है, दीदी मैं 15 मिनट आपका समय लूँगी और पूछूँगी। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं कि पूछना है दीदी आपका कितना ज़मीन जो है वो खेती योग्य है। जैसे दीदी ने पहले ही बताया था कि उनका 100 डिसमिल है, लेकिन 100 डिसमिल खेती योग्य है, तो इसको हमको दोबारा उनको पूछना है। ठीक है, फिर हमको पूछना है कि दीदी आप ये बताओ आपको कोई भी आजीविका मिशन है, बिहान है या कोई भी CRP है, AC है, कृषि मित्र पौषकी, उसका सहयोग मिलता है कि नहीं मिलता? तो अगर सहयोग मिलता है तो हाँ। दूसरा है जानकारी या सहयोग मिल रहा है लेकिन इस बार हम आजीविका गतिविधि नहीं कर पाए, तो इसको थोड़ा सा समझना है। फिर पूछना है कि दीदी आपको कोई भी जो अगर बोल रही है हाँ हमको अगर मदद मिला है करके, ठीक है, तो मदद मिला है तो किस किस चीज़ में मदद मिला है? मशरूम खेती में मदद मिला है, मुर्गी पालन में मदद मिला है, मछली पालन में या श्री विधि में मदद मिला है, क्या मदद मिला है? तो हमको यहाँ पे वो चीज़ को लिखना पड़ेगा। ठीक है, मिला है तो किस प्रकार का परिवार को सहायता प्राप्त हुई है? क्या योजना के बारे में मदद मिला है, तकनीकी जानकारी मिला है, कच्चा सामान मिला है, लोन मिला है या विभाग से संपर्क मिला है? तो अगर आपको लगता है ये सब चीज़ मिला है, ठीक है, तो ये भी हमको लिखना है। ठीक है, अगर प्रशिक्षण मिला है या क्या मिला है, उसके बाद अगर विभाग से कुछ मिला है, ठीक है, तो अगर हम बोल रहे हैं यहाँ कृषि विभाग या सरकारी विभाग से संपर्क बना है, तो विभाग से क्या प्रशिक्षण मिला है क्या, या बीज मिला है क्या, या क्या मिला है, उसको हमको यहाँ पे लिखना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, अब हम डालें कि हमको तो मशरूम खेती में मदद मिला है, तो मशरूम खेती में हम लोग कितना, यहाँ लिखा है कितना ज़मीन में मशरूम खेती किए हैं करके, तो उसको हमको ज़मीन में तो नहीं, हमको बैग्स लिखना है, कितना बैग्स हम
श्री विधि कितने में किए हैं? तो 100 में किए हैं। अब यहाँ पे लास्ट में फिनिश का ऑप्शन आता है। अब हमको ये फिनिश में जाके लास्ट में यहाँ पे फिनिश करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम फिनिश करेंगे तभी फिर हमारा ये कंप्लीट होगा। तो हमको ये फिनिश वाला बटन को दबाना है और दबाएंगे तभी वो समाप्त होगा। ठीक है, ओके।